अगर हसरत है तुझ में कुछ कर गुजर जाने की, तो फिर ख्वाब भी हकीकत में बदल ही जाते हैं। अपने हुनर पर भरोसा कर ले अगर कोई, तो आईने भी पत्थरों से बच के निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे मेरा सभी को। और मैं आपकी रोशनी, गांव की रोशनी ब्लॉग्स में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे है जो हमारा खाना पीना है जो बन चुका है, और बाकी का काम अभी नहीं हुआ है। और बच्चे हैं जो सो गए हैं, इस वजह से हमने सोचा जो पुताई का काम है इसको सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम हम कर लेंगे। क्योंकि वो काम तो ऐसा है ना कि बच्चे जग भी जाएंगे तो उनको नीचे छोड़ देंगे, तो खेलते रहेंगे और हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो और मिट्टी का काम क्या है दोस्तों, कि बच्चों को अगर नीचे छोड़ दो तो मिट्टी खाने लगते हैं, इस वजह से अभी सो रहा था। तो हमने सोचा पुताई का काम है जो हम कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये है जो पीली मिट्टी की पुताई है, और यहाँ पे हम आप लोगों को बारीकी से दिखा दें। बिल्कुल आप देख सकते हो मिट्टी की पुताई है जो हमने आधी दीवार में कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने गोबर की जो पुताई करी थी, इस वजह से गोबर की पुताई अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ पे गोबर की पुताई करने के बाद में फिर पीली मिट्टी से पुताई कर दी जाती है, और उसके बाद फिर खरिया मिट्टी से कर दी जाती है। पर दोस्तों, हम गए थे दुकान में, वहाँ पे हमें जो खरिया मिट्टी नहीं मिली है, क्योंकि अभी दुकान में आई नहीं थी। और हमारे यहाँ पे सफ़ेद मिट्टी है जो खरिया मिट्टी वो नहीं मिलती है, इस वजह से दुकान से ही ख़रीद के लाना पड़ता है, केवल पीली मिट्टी ही मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने है जो सारी दीवार की उस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा, उसकी हमने पुताई कर दी है बस। और फ्रेंड्स, आगे की पुताई हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारी सासू माँ हैं, उनको भूख लग गई थी, तो हमने उनको है जो खाना दे दिया है दोस्तों। और यहाँ पे है जो एक दिन हमारी सासू माँ पीछे गई थी, तो हमारा बकरा है तो वो मारता है, तो वहीं पे हमारी सासू माँ हैं जो गिर गई थी, इसी वजह से उनको चोट लग गई थी। और दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, चाहे माँ हो चाहे सासू माँ हो, अगर मानो तो माँ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, इस वजह से। और दोस्तों, इनका अगर आशीर्वाद होता है ना तो सारे काम ही अच्छे हो जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं बहू बुरी है या सास बुरी है, तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि हम तो ये सोचते हैं कि कोई भी बुरा नहीं है, सब जो होते हैं हालात बुरे हो जाते हैं, और एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होता है। और जो कहते हैं ना, बड़े और बारे बराबर होते हैं, मतलब जो बूढ़े होते हैं और बारे वो बराबर होते हैं। जैसे कि जो बच्चा होता है उनमें भी इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं होती है, उसी तरीके से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो भी बिल्कुल बचपन की स्थिति में ही आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सम्मान करना चाहिए अपने से बड़े बूढ़ों का, और उनकी जितनी हो सके तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सेवा करने से ही मेवा मिलता है। इसलिए हमसे तो जितना हो पड़ता है तो हम अपने जो अपने से बड़ों का है बहुत आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग को हम ज़्यादा दिखावा नहीं दिखाते हैं, आप लोगों को जो रियल है वही बताते हैं। और जो रियल हम होता है हमारे ब्लॉग में, रियल ही आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ भी फेक नहीं दिखाते हैं। और यहाँ पे है जो हमारे कपड़े हैं, और दोस्तों यहाँ पे है जो हमारे कपड़े हैं जो आज कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि सभी लोगों के आज कपड़े थे। और हमारे हस्बैंड के कपड़े हैं जो डुगू के पापा के हैं, जो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनको खेतों का काम करना पड़ता है, इस वजह से उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे है दोस्तों कि जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो हमने ऐसे ही टांग दिए हैं, क्योंकि और जो ज़्यादा बड़े कपड़े हैं जैसे साड़ियाँ वगैरह होती हैं वो हम रस्सी से टांगेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो बर्तन भी हमारे रखे हुए थे, खाना ना हमारा जो है बन चुका था, और बर्तन अकेले पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो बर्तनों को भी धो लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही दोस्तों कि गर्मी है जो बहुत ज़्यादा ही है, और
राखी का त्यौहार भी आने वाला है दोस्तों। पर आप लोगों को तो खुशी होगी रक्षाबंधन की, पर हमें खुशी नहीं है, क्योंकि कोई रीज़न है जिस वजह से जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो हमारे घर में सभी के जो चेहरे पे है एक उदासी सी आ जाती है, खुशी नहीं होती है उस चीज़ की। पर कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। और चलिए आप लोग एंजॉय कीजिएगा अपने रक्षाबंधन पे, और सभी लोग बताइएगा आप लोगों का जो है रक्षाबंधन है कौन कौन अपने मायके गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि हम हैं जो रक्षाबंधन पे कभी भी मायके नहीं जाते हैं, और ना ही हमारा जो भाई है वो यहाँ पे रक्षाबंधन पे आता है। बस ऐसे ही हमारा ये त्यौहार है, ऐसे ही निकल जाता है बेरंग सा। और यहाँ से आपसे बातें करते करते यहाँ पे हमारे हैं जो बर्तन भी धुल गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे कपड़े पड़े हुए थे सूखने के लिए, छोटे कपड़े थे जो हमने पहले ही सूखने के लिए डाल दिए थे, पर यहाँ पे जो साड़ियाँ वगैरह थी तो वो हमने थोड़ी पानी छटने के लिए रख दिया था, ताकि इनका है जो पानी छट जाए। और फ्रेंड्स ये हमारी है जो सासू माँ की साड़ी है, और उन्होंने बोला था कि अच्छे से इसको धो देना, तो हमने कहा ठीक है। वैसे फ्रेंड्स हम ही धोते हैं, पर क्या होता है ना कि कभी जब हम काम में बिजी होते हैं तो खुद से धो लेती हैं। और वो अभी बूढ़ी भी हैं, आपने देखा ही होगा कि वो उनका बुढ़ापा है जो बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन हम नहीं धुलवाते हैं, लेकिन वो ऐसी पानी में निकाल के है जो डाल देती हैं। और फिर जब हमें टाइम मिलता है तब हम अच्छे से है जो धुल देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे है जो आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा है, पर जो है कि हम ये काम है जो पहले ही कर लेते हैं, पर आजकल कुछ ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से बाद में ही करना पड़ा है। और धूप में, इतनी तेज़ धूप में हमने सोचा जल्दी से जो गेहूँ है, गेहूँ हमने जब गर्मियाँ रहती हैं, गर्मियों के टाइम में हम धुल के इसे टंकी में भर के सुखा के रख देते हैं, और जब हमें पिसनौट बनाना होता है तभी हम गेहूँ को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने धूप में सुखाने के लिए जो गेहूँ हैं वो रख दिए थे, ताकि अच्छे से हमारे गेहूँ हैं जो सूख सके। और जब ये दोस्तों पिसने के लिए जाएंगे, इसका आटा पिसेगा तब बहुत ही अच्छा आटा आएगा, वरना टंकी में से तुरंत ही निकाल के और पिसनौट बना के अगर चक्की में रखाएंगे तो वो मोटा पिसता है आटा। और यहाँ पे है जो हमने पिसनौट बनाना है जो स्टार्ट कर दिया है, आप देख ही सकते हो। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी मेरा ब्लॉग्स में जितना भी कुछ रहता है सब रियल ही रहता है, और ये मेरा डेली का काम दिखाती हूँ मैं, कोई 1 या 2 दिन का मिलावटी काम नहीं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ ये 1 दिन का ही काम होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है काम के साथ साथ में ब्लॉग्स को ऐड करने में, फिर उसकी एडिटिंग करने में, ऊपर से 2 बच्चे हैं उनको संभालने में, तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मेहनत हो जाती है। और आप लोगों को तो क्या है, कुछ नहीं लगता है, ना 1 रुपये लगता है, ना ही कुछ भी लगता है, तो आप लोग फिर भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, कि हम लोग अच्छी वीडियो नहीं बनाते हैं या कोई भी बात है, पता नहीं। और दोस्तों यहाँ पे है जो हमारा गेहूँ है वो काफ़ी है, इसलिए इतनी जल्दी से नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी हमको है जो धूप लग रही थी, तो हमने सोचा आधा भी बना लेते हैं, और आधा है जो शाम को बना लेंगे, क्योंकि जब डुगू है जो ट्यूशन चला जाएगा उसके बाद में बना लेंगे। और अभी सो रहा है तो थोड़ा अभी बना ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी सास है वो अभी गुस्सा हो रही हैं, कह रही हैं कि अभी धूप है और अभी मत बनाओ, शाम को है जो बना लेना, और वैसे भी अभी तो बहुत सारा टाइम है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने छलनी से छाना है, क्योंकि जब हमने सुबह गेहूँ को सूखने के लिए डाला था ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चींटियाँ हो गई थी गेहूँ में। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, कितना भी धुल लो लेकिन थोड़ी बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, और जैसे कि धूल मिट्टी होती है वो छाजने से है जो धूल मिट्टी हमारी वो निकल जाती है। इस वजह से पहले हम छात देते हैं, उसके बाद फटकने से जो सूपा है उससे फटक देते हैं, ताकि जो इसका कूड़ा कचरा है वो भी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे हमारा पिसनौट है जो हम बना चुके हैं, थोड़ा रह गया है तो हम शाम को बनाएंगे।
और दोस्तों वहाँ पे हमने जो पुताई को है बीच में ही छोड़ दिया था और आधी पुताई हमारी जो रह गई थी तो हम आप लोगों को बाद में दिखा रहे हैं। और दोस्तों हमने की भी वादी में थी, क्योंकि जो हमारी सासू माँ है ना वो आ गई थी खाना खाने के लिए, इसलिए ये काम तो दोस्तों होता ही रहेगा। उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हमने उनको है जो खाना दे दिया था, उसके बाद में ही हमने पुताई की थी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा जो ब्लॉग है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ही अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और मेरे चैनल पे दोस्तों ऐसे ही बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स मैं लाने की कोशिश करूँगी। और मेरे ब्लॉग हमेशा ही गांव से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि आप लोगों को देख कर पता चल ही रहा होगा। और यहाँ पे है जो बाहर की थोड़ी एक और दीवार रह गई थी तो वो भी हमें पोतनी थी। और दोस्तों लिपाई जो हम हैं बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें है जो गोबर हम ढूंढने के लिए गए थे तो नहीं मिला था। सुबह का गोबर जो हमारी गाय का था वो हमें घूरे में फेंक आए थे, इस वजह से अभी गोबर की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कल हम गोबर की लिपाई दिखाएंगे आप लोगों को।